साल पहले पहलगाम में एक दुखद घटना हुई जिसमें 36 निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए, जिसके बाद पूरे देश के अंदर आक्रोश बना। आज उनकी पहली बरसी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से संदेश देना चाहेंगे खास तौर से जो हमारे दुश्मन देश है? देखिए, आज से ठीक 1 साल पहले भारतवर्ष पर एक ऐसा कायराना हमला हुआ था जिसकी पूरा विश्व जितनी भी भर्त्सना करे वह कम है। कश्मीर में हमारे देश के 26 लोग, पति पत्नी भी थे, माँ बेटे भी थे, बाप और अकेले भी लोग थे। अचानक पाक परस्त आतंकियों ने उन पर हमला किया और बहुत ही बेदर्दी से मानवता का खून किया गया। पत्नी बैठी है, उसके सामने उसके पति को मार दिया गया। मां के सामने उसके बेटे को खींचकर मार दिया गया। भारत ने इस हत्या को अपनी आत्मा पर हुए हमले के रूप में स्वीकार किया। पूरा देश आक्रोशित था, पूरा देश क्रोध में था, मर्माहत था और एक ही आवाज उठ रही थी कि अब बहुत हो गया, अब बस, इसके बाद अब और कुछ नहीं, अब इसको इसका दंड मिलना चाहिए। भारत सरकार ने भी जनता के आक्रोश को पहचाना और कई बार देश की सरकार ने पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी भी दी थी कि अब अगर तुमने इस तरह की कोई हिमाकत की तो तुम्हें इसका भरपूर दंड मिलेगा। और फिर आती है 6/7 की रात, मई की, जिसमें तीनों ही भारत की तीनों सेना के संयुक्त अभियान के तहत एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और देखते ही देखते पाकिस्तान में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान में चल रहे 9 बड़े आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान, जिसे बड़ा गुरूर था चीन के उन हथियारों पर जो उसे चीन से खैरात में मिले थे कि जिनके दम पर वो भारत को रोक सकता है, कोई भी रडार, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। 6 जहाज, जिसमें F-16 जिसे अमेरिका अजेय मानता है, वह भी मार गिराए गए। और तीसरा दिन आते आते पूरा पाकिस्तान की सेना घुटनों के बल बैठ गई और अमेरिका के साथ गुहार करने लगी कि अब बचाव बहुत हो गया। पाकिस्तान के कमांडर ने, इन चीफ ने भारत से संपर्क किया। भारत ने भी यह मानते हुए कि इन्हें भरपूर सजा दे दी गई है, इस चेतावनी के साथ युद्ध विराम किया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह जारी है। जब भी तुम्हारी हिमाकत होगी दोबारा, तुम्हें भरपूर दंड दिया जाएगा। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम सिर्फ इसलिए दिया गया था कि पाकिस्तानियों ने अपने कायराना हमलों में भारत की उन बेटियों के माथे का सिंदूर पोंछने का काम किया था जिनकी शादियां हुई थी और जिनके लिए सिंदूर मान, प्रतिष्ठा और अस्मिता का प्रश्न होता है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने उन बेटियों को ढाढ़स बताया जिन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया था, देश को विश्वास दिलाया कि अगर ऐसी दुर्घटना हुई फिर तो उसका भरपूर जवाब मिलेगा। और इस घटना के बाद कश्मीर में भी जो पाकिस्तानियों को थोड़ी बहुत शर्म मिलने की स्थिति बची थी वह भी समाप्त हुई, क्योंकि इस घटना में उन्होंने कश्मीर के भी 1-2 लोगों की हत्याएं की थी। आज कश्मीर फिर शांत है, लेकिन पहलगांव
आज भी उदास है, और यह उदासी तब तक नहीं जाएगी जब तक पूरा कश्मीर भारत के झंडे के तले नहीं आ जाएगा। आज भी वहां सैलानी जाते हैं, उस घटना स्थल तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन उस धरा को प्रणाम करके आते हैं, वहां बहे हुए निर्दोष भारतीयों के रक्त को प्रणाम करके आते हैं, और उनके चेहरे का यह आक्रोश एक संदेश देता है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक कश्मीर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली खासतौर से 2 महिलाएं थी, और ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं के नाम पर है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय सेना ने युद्ध की जानकारियां देने के लिए कर्नल कुरैशी और आसमा को तैनात किया था। यह एक बहुत बड़ी पहल थी, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर था। यह महिला, भारत की महिला शक्ति का प्रतीक यह ऑपरेशन था, और जिसमें भारत ने खुलेआम पाकिस्तान को, चीन को, और जो भी भारत के खिलाफ, टर्की, जिसने भी भारत के खिलाफ आंखें टेढ़ी करने की सोची भी है, यह दिखा दिया है कि भारत की महिलाएं किसी से कम नहीं है, फ्रंट पर रहना जानती हैं, देश की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना भी जानती है। और यह संदेश समस्त विश्व के लिए एक सबक के रूप में